बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। पिछली कथा में आप लोगों ने देखा कि विदुर जी महाराज कौरवों का त्याग करके तीर्थों का भ्रमण करने चले गए। उद्धव जी से मुलाकात हुई। उद्धव जी ने ही विदुर जी को वो कौरवों के और यादवों के संहार का समाचार दिया। अब उद्धव जी कहते हैं, हे विदुर जी, अब श्री कृष्ण रूपी सूर अस्त हो गया है। अजगर रूपी काल ने सबको निगल लिया है। फिर मैं आपको किसकी कुशल सुनाऊं? श्री कृष्ण को कोई पहचान न सका। जिन्होंने कंस को मारकर उग्रसेन महाराज को गद्दी पर बिठाया, पूतना जैसी बाल घातनी को जिसने अपने स्तन में काल कूट विष लगाकर भगवान को पिलाकर मारने आई थी, उसको भी मुक्ति दे दी। हे विदुर जी, जिन गोविंद ने बचपन में अनेकों लीलाएं की, इंद्र का घमंड चूर करके गोवर्धन की पूजा करके ब्रजवासियों को प्रसन्न किया, अनेकों राक्षसों को मारा, महारास लीला की, फिर गुरु सांदीपन के आश्रम में एक ही बार सुनकर सारी विद्याएं सीख ली, आताताई कौरवों का नाश करके युधिष्ठिर महाराज को राज सिंहासन पर आसीन किया, फिर अपने 16,108 रानियों के साथ अनासक्त भाव से रहे, अश्वमेध एक कराए। इसके बाद में प्रभास क्षेत्र में ब्राह्मणों स्थापित करा के अपने कुल का भी संहार कराया। इसके बाद में कहते हैं उद्धव जी कहते हैं, हे विदुर जी, फिर पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे व्याध नाम के जरा नाम के व्याध के बाण से लगने से अपनी ई लीला समाप्त करके हमसे बोले, हे उद्धव जी, तुम अंत समय में मिले हो, बड़े भाग्यशाली हो। ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। तुम वसु हो। पूर्व कल में मेरे नाभ कमल से निकले पद्म पर बैठे ब्रह्मा जी को मैंने अपनी महिमा का प्रकाशक ज्ञान दिया था, जिसे विद्वान लोग भागवत कहते हैं। उद्धव जी कहते हैं, हे विदुर जी, मैं भगवान की परिक्रमा करके आ रहा हूँ। इतना कहकर उद्धव जी रोने लगे। उसी समय वहां पर मैत्रेय जी आ गए। भगवान ने मैत्रेय जी को आत्म तत्व का ज्ञान बताया। उद्धव कहते, हे विदुर जी, मैंने आपको कौरवों और यादवों का समाचार बता दिया। अब मैं बद्रिका आश्रम जाकर मैत्रेय जी से आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करूंगा। श्री विदुर जी भी हरिद्वार गए,
वहाँ गंगा के किनारे सुखपूर्वक बैठे हुए मैत्रेय जी से जाकर कहने लगे, विदुर जी कहते हैं, हे प्रभु, सुखाय कर्माणि करोतु लोको नातई सुखम वानद उपारम ममा बिंदेत भयस्तत् एव दुखम एदत्र युक्त भगवान बदेन्ना। विदुर जी कहते हैं मैत्रेय से कि हे प्रभु, इस संसार में सब सुख के लिए कार्य करते हैं, सुख तो आते नहीं, उल्टे दुख ही मिलता है। हे प्रभु, कृपा करके आप ये बताएं कि किस ज्ञान के सहारे क्या किया जाए। भगवान सृष्टि का सर्जन, पालन और संहार करते हैं, पुरुषों के सामर्थ्य से बाहर अलौकिक कार्य करते हैं। मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, भगवान अपनी शक्ति से ही प्रपंच की रचना की है, इसे ही माया कहते हैं। माया क्या है? माया महा ठगिन हम जानी, माया महा ठगिन हम जानी, कि माया महा ठगिन हम जानी, माया महा ठगिन हम जानी। निर्गुण फांस लिए करे डोले, निर्गुण फांस लिए कर डोले, निर्गुण फांस लिए कर डोले। बोले मधुरी बानी, बोले मधुरी बानी, कि माया महा ठगिन जानी, माया महा ठगिन हम जानी। केसों के कमला हुए बैठी, केसों के कमला हुए बैठी, केसों के कमला हुए बैठी। शिव के भवन भवानी, हाँ, शिव के भवन भवानी, माया महा ठगिन हम जानी, माया महा ठगिन हम जानी। पंडा के मूरत हुए बैठी, कि पंडा के मूरत हुए बैठी, पंडा के मूरत हुए बैठी। तीर्थ में भई पानी, कि तीरथ भई पानी, हाँ, तीरथ में भई पानी, माया महा ठगिन हम जानी, माया महा ठगिन हम जानी। जोगी के जोगन हुए बैठी, कि जोगी के जोगन हुए बैठी, जोगी के जोगन हुए बैठी। राजा के घर रानी, हाँ, राजा के घर रानी, माँ, राजा के घर रानी, माया महा ठगिन हम जानी, माया महा ठगिन हम जानी। साहू के हीरा हुए बैठी, साहू के हीरा हुए बैठी, साहू के हीरा हुए बैठी। साहू के कौड़ी कानी, हाँ, काहू के कौड़ी कानी, हाँ, काहू के कौड़ी कानी, माया महा ठगिन हम जानी, माया महा ठगिन हम जानी। भक्तन के भक्ति ने हुए बैठी,
भगतन के भक्ति में हुए बैठी, भगतन के भक्ति में हुए बैठी। ब्रह्मा के ब्रह्मानी, ओ ब्रह्मा के ब्रह्माणी, हाँ ब्रह्मा के ब्रह्माणी, माया महाठग हम जानी, माया महाठग हम जानी। कहत कबीर सुनो हो संतों, कहत कबीर सुनो हो संतों, कहत कबीर सुनो हो संतों। ये सब अकथ कहानी, ये सब अकथ कहानी हो, ये सब अकथ कहानी, माया महाठग हम जानी, माया महाठग हम जानी, माया महाठग हम जानी। माया महाठगिन हम जानी। इसी माया के द्वारा ही पंच तत्व आदि की सृष्टि हुई है। 5 तत्व 10 इंद्रियां हैं सर्वत समान, देह सदा जल रूप है ओही चेतन जान। माया के कारण ही मैत्री जी कहते हैं विदुर जी, माया के कारण ही तर्क विरुद्ध होने पर जीव को बंधन है। जैसे देखो चंद्रमा में कंपन नहीं होता है, पानी के हिलने डुलने से चंद्रमा में भी कंपन दिखाई देता है। उसी प्रकार ये आत्मा बंधन रहित है, ये आत्मा बंधन रहित है, लेकिन देह आदि गुणों के कारण इसमें भी बंधन दिखाई देता है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।